सृजन, ललिता नामक पति पत्नी रहते थे। सृजन उसी गांव में बड़े गैस सिलेंडर बेचता था। वो एक अच्छा और नेक इंसान था और दूसरों की मदद भी करता था। उसी गांव में एक छोटे दुकान में नीरज नामक एक आदमी छोटे गैस सिलेंडर को भर के उन्हें बेचता था। उसके दुकान को बहुत सारे लोग सिलेंडरों में गैस भरवाने आते थे। एक दिन नीरज सृजन को दूसरे तरफ बड़े गैस के सिलेंडरों को लेके जाते हुए देखता है। हर बार गांव को बड़े गैस सिलेंडर लाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अगर मैं भी इसी आदमी के पास सिलेंडर खरीदूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये फैसला करके उस तरफ जाते हुए सृजन को बुलाता है। सृजन, मेरे दुकान में बड़े सिलेंडरों की बहुत जरूरत है और पड़ोसी गांव से सिलेंडर लेके आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि अब से मैं सिलेंडर तुमसे ही ले लूं। मुझे हफ्ते में 2 सिलेंडरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब से तुम्हें हर हफ्ते मैं सिलेंडर दूंगा। ये कह के 2 गैस सिलेंडरों को नीरज के दुकान में लगा के चला जाता है। ऐसे ही सृजन उस गांव के सारे लोगों को बड़े सिलेंडर बेचता था और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सृजन हमेशा की तरह नीरज की दुकान में गैस सिलेंडर देकर पैसे लेके जाता है। लगता है मैंने सृजन से बहुत सारे सिलेंडर खरीद लिए हैं और बाकी बहुत लोग भी ऐसे ही उससे बहुत सारे सिलेंडर खरीद रहे होंगे। सिर्फ वो इस गांव में सभी को सिलेंडर बेचता है, मतलब उसके घर पे बहुत सारे सिलेंडर होंगे और अगर उनमें से कुछ ले भी गए तो उसे कोई शक नहीं होगा। हाँ, ये अच्छा सोच है। आज रात मैं उसके घर जाके 2 सिलेंडर को उठा के अपने घर ले जाऊंगा। और उस रात सृजन के घर से 2 सिलेंडर को चोरी करता है। तब से वो हर रोज रात के समय में सृजन के घर से गैस सिलेंडर को चुराता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात को जब वो सिलेंडर चुरा के उसके घर जाता है, तब वो सोचने लगता है, अब तक मैंने सृजन के घर से बहुत सारे सिलेंडर चुराए हैं और अगर मेरे पास खत्म भी हो गए तो वापस चुरा सकता हूँ, तो फिर उसे सिलेंडर खरीदने की क्या जरूरत है अब। इसीलिए मैं सृजन से कह दूंगा कि मुझे सिलेंडर देना बंद करे। अगले दिन सृजन गैस सिलेंडर लेकर नीरज के दुकान जाता है। और सृजन, आजकल बहुत कम लोग सिलेंडर खरीदने आ रहे हैं और गैस भरवाने के बाद भी वो लोग लौट के नहीं आ रहे हैं। इसीलिए अब से गैस सिलेंडर देना बंद कर दो। ठीक है नीरज, इसका दुकान तो हमेशा लोगों से भीड़ित रहता है। अब भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं और ये कह रहा है कि लोग वापस नहीं आ रहे और सिलेंडर बंद करने के लिए भी कह दिया इसने। वैसे इस बात से मेरा क्या लेना देना। ये सोचकर वहां से चले जाता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सृजन उसके पास मौजूद सारे सिलेंडर की गिनती करने लगता है और बहुत कम सिलेंडर होते देख वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, सिलेंडर संख्या में कम लग रहे हैं। मैं तो सिलेंडर को घर पे ही लगा रहा हूँ, तो फिर कैसे गायब हो रहे हैं ये। मेरी बीवी तो घर पे ही रहती है, उससे पूछना होगा कि मेरे घर पे ना होने के समय में अगर कोई आया है। ललिता, ललिता। जी, क्या हुआ? इतने जोर से बुला रहे हैं? क्या कोई हमारे घर से गैस सिलेंडर लेके गया है या गैस सिलेंडर के लिए कोई घर आया है? नहीं तो, कोई भी गैस सिलेंडर के लिए हमारे घर तो नहीं आया है और कोई उन्हें लेके भी नहीं गया है। आप भला ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे घर में गैस सिलेंडर की संख्या बहुत कम हो गई है, इसीलिए।
सुबह तो हमारे घर कोई नहीं आता है क्योंकि मैं रहती हूँ। शायद कोई रात के समय में हमारे सोने के बाद आकर उन्हें चुरा रहा होगा। ये सुनने के बाद वो उसकी पत्नी के बातों के बारे में ही सोचते रहता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता है कि सिलेंडर कैसे गायब हुए हैं। एक दिन नीरज की दुकान में सारे गैस सिलेंडर खाली हो जाने के कारण वो सिलेंडर के बारे में सोचते रहता है। मेरे पास के सारे सिलेंडर खत्म हो गए हैं। मुझे आज रात को सृजन के घर से कुछ उठाने पड़ेंगे। ये फैसला करके वो उस रात को सबके सो जाने के बाद सृजन के घर सिलेंडर को चोरी करने जाता है। नीरज जब इधर उधर देखते हुए सिलेंडरों को लेके जा रहा था तो वो फिसल जाता है और सिलेंडर नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने की आवाज सुनकर सृजन और ललिता दोनों उठ जाते हैं। सुनिए, सिलेंडर के गिरने की आवाज आई है, चलो जाकर देखते हैं। और वो दोनों देखने जाते हैं। रुको, कौन हो तुम? सिलेंडर चुरा क्यों रहे हो? ऐसे बात करते हुए उस आदमी के पास जाता है। वहां नीरज को देख वो दंग रह जाता है। नीरज, तो तुम गैस सिलेंडर को चुरा रहे हो? रुको, मैं अभी सभी को बुला के तुम्हारा सच्चाई बताऊंगा। अगर इसने सबको बुलाया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा और सभी मुझे चोर के नाम से ही याद रखेंगे। अगर इस सबको होने से रोकना होगा तो मुझे इससे माफी मांगना होगा। सृजन, मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। अगर तुमने अब सबको बुलाया तो मेरा नाम बिगड़ जाएगा और सभी मुझे चोर ही समझेंगे। कृपया मेरी बात सुनो, ऐसे मत करो। ये कह के वो दुखी होता है। उसको ऐसे दुखी देख सृजन उसे माफ करता है। उस दिन जब तुमने बोला कि तुम्हें सिलेंडर नहीं चाहिए तो मुझे उसी दिन तुम पे शक आया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम ऐसे करोगे। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे। तुमने अब तक जितने भी सिलेंडर चुराए हैं उनके पैसे मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। नीरज को उसकी गलती का एहसास होता है और वो तब से बड़े सिलेंडरों को खरीद के ईमानदारी से छोटे गैस सिलेंडर को भरते हुए और उन्हें बेचते हुए खुशी से रहता है। मेरे लापरवाही के कारण ही वो घर आके उन सिलेंडरों को चुरा पाया है। मुझे अब से चौकन्ना रहना होगा। अब तो उसने पकड़ जाने के कारण पैसे दे दिए, वरना क्या होता? मुझे ध्यान से काम करना होगा। ये सोचकर तब से वो उसका काम बहुत ध्यान से करता है और सिलेंडरों को बेच के आए हुए पैसों से खुशी खुशी जीता है।